गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार, वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी। और आज हम लोग जो है अपना 27th सेशन जो है लेकर एंशिएंट हिस्ट्री का आए हैं और इसमें टोटल फ्रेंड 15-16 क्वेश्चन हैं। इसको आज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा 28th जो सेशन है वो कल आएगा, है ना। उम्मीद करते हैं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी दे कैन जस्ट ज्वाइन आवर सेशन फॉर देयर डेली रैपिड प्रैक्टिस। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज, अच्छा ये नहीं, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन जो है, इसको देखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी इन मगध। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो महापद्मनंद है ना, महापद्मनंद वाज द फाउंडर ऑफ द जो आपका है ये नंद डायनेस्टी का। देयर वाज द डायनेस्टी नंदा, उसका फाउंडर जो थे वो थे महापद्मनंद, और जो लास्ट रूलर था जो उसका नाम था धनानंद, धनानंद, ठीक है, धनानंद इसका नाम था। इसी के साथ हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ द मगध। ये पाटलिपुत्रा के बारे में फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि क्या है इसका, है ना। पाटलिपुत्रा पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में, है ना, चंपा नदी से घिरा हुआ है। उत्तर में चंपा नहीं, ऐसा नहीं है। पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए ये नॉर्थ में पाटलिपुत्रा का अगर आप लोकेशन देखेंगे ना, अगर आप बिहार का लोकेशन देखेंगे तो ये गंगा नदी एकदम बीचों बीच पार हो रही है, और इस वाले रीजन में आपका पाटलिपुत्रा रीजन है। तो पाटलिपुत्रा रीजन में नॉर्थ में आपको गंगा दिख रहा है, तो इसमें पाटलिपुत्रा में उत्तर में गंगा है और सोन, हाँ यहाँ पे आपका जो है सोन नदी दिखेगा जो इस साइड से आ रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ये बी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। चलिए इसी के साथ जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में इसको सजाइए, है ना। तो ये आप देखिए इसको क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा वंश है वो है आपका हरियंका, है ना। उसके बाद आएगा आपका नंद वंश, हरियंका के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश और मौर्य के बाद सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश। तो सबसे पहले हरियंका हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा हमारा नंद, नंद हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो 2 4 3 1 ये कहाँ है, फिर से देखिए सबसे पहले हो जाएगा 4, है ना। तो 1 1, तो 4 सबसे पहले कहाँ पे है, 4 उसके बाद 1, ठीक है, 4 1 3 2, ये हो जाएगा इसका बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा हरियंका वंश, नंद वंश, मौर्य वंश एंड सुंग वंश। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 है, इसमें जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको पता होना चाहिए। जो सिकंदर है ना वो लगभग 326 ईसा पूर्व में 326 बीसी में इसने भारत पर जो है ना इंडिया पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सिकंदर महान के समकालीन था। ये था धनानंद। आपको एक मैंने एपिसोड भी बताया था कि धनानंद जो है उसको वो अपने भोग विलास की जिंदगी में मतलब बिजी था, और अपने जो राजपाट में और अपने एक महल में वो नृत्य का आनंद ले रहा था। उसी समय उसी समय चाणक्य विष्णुगुप्त जो है उसके पास आते हैं और धनानंद को बोलते हैं कि हे धनानंद, तुम अपना भोग विलास की जिंदगी में इतना जो मतलब ये एंजॉय कर रहे हो, तुमको मगध पे आने वाले खतरे का कोई भी अंदेशा है, अंदाजा है कि मगध कितने बड़े समस्या में, सिकंदर महान जो है वहां पे खड़ा है, और सिकंदर महान कभी भी भारत पे अटैक कर सकता है, मतलब मगध पे अटैक कर सकता है। तो इसके बाद में हंसी में उड़ा दिए कौन, महापद्मनंद, और इनको बेइज्जत कर दिया गया चाणक्य विष्णुगुप्त को। उसी समय अपनी शिखा को खोलकर चाणक्य विष्णुगुप्त ने ये बोला कि धनानंद, मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब ये बच गया है कि जब तक मगध की जो गद्दी है तुमको हटाकर किसी योग्य शासक को नहीं बैठाएंगे तब तक हम अपना शिखा नहीं बांधेंगे। और वही हुआ भी। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार किया और धनानंद को इसने हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा धनानंद। धनानंद विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। ये अभी हम लोगों ने बात किया, अलेक्जेंडर के समय नंद वंश जो है वो नॉर्थ इंडिया में राज्य कर रहा था,
ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के साथ कौन भारत नहीं आया था, इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। आपको पता है डेमाकस जो है ना, डेमाचस, ये डेमाकस होगा, डेमाकस जो है ये अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था, ये निरियाकस आया था, एरिस्टोबुलस आया था, ओनेसिक्रिटस आया था, ये तीनों आया था, लेकिन ये जो है डेमाकस उसके समय भारत नहीं आया था, ये भी आई है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 का सी। चलिए इसी के साथ हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया, मैंने आपको बताया था, मौर्य के बाद सुंग ने किया, सुंग के बाद कण्वा ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। नंद वंश के जस्ट बाद घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहां पे आए। चलिए इसी के साथ जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजवंश है, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। वर्धन हर्षवर्धन के समय है, मौर्य, गुप्ता, कुषाण। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा मौर्य, क्योंकि इनमें से सारा, वर्धन बहुत बाद में आए, कुषाण मौर्य के बाद आए, इनके ये मौर्य के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद गुप्ता आए, गुप्ता के बाद वर्धन आए, तो ये सबसे पुराने जो इसमें होंगे वो होंगे मौर्य। मौर्य विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ भारत के प्रथम साम्राज्य किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम साम्राज्य है ना, इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत लोगों का नाम आता है, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला जो जानते हैं चक्रवर्ती शासक के रूप में जिसका नाम हम लोग जानते हैं, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम लोग मानते हैं चक्रवर्ती शासक, है ना। चक्रवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स 1000 योजन, 1000 योजन तक जिस भी राजा का शासक चलता है ना, उसको हम लोग चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे और इसके बाद अशोक भी चक्रवर्ती सम्राट थे, मतलब 1000 योजन तक, ठीक है ना। ऐसा लोग मानते हैं कि 1000 योजन का मतलब होता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एक योजन में लगभग 6 किलोमीटर और कहीं कहीं पे है 12 किलोमीटर, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उतना 1000 योजन तक अगर शासन है तो उसको चक्रवर्ती हम लोग सम्राट बोलते हैं, और इसका उल्लेख आपको अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासन सेलुकस को हराया था। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, किस भारतीय राजा ने सिकंदर के द्वारा जो है किसने हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त है ना। चंद्रगुप्त के द्वारा जो नियुक्त किया गया था ना, चंद्रगुप्त के मतलब सिकंदर ने नियुक्त करके अफगानिस्तान का जो सेलुकस को हराया और चंद्रगुप्त ने उसको हराया, और सेलुकस निकेटर की जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, इससे शादी किया कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरधरा जो कि आपका किसका बेटी थी, वो धनानंद की बेटी थी, धनानंद की बेटी थी, उससे भी शादी किया। तो हेलेना और दूरधरा आपको याद रखना है। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को किस वर्ष हराया था। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए फ्रेंड्स, कब हराया था। तो इसका सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में उसने हराया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, VVI 305 ईसा पूर्व में हराया था। चलिए इसी के साथ जो हमारा है आज का 13 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है ना। विशाख दत्त, अश्वघोष, चंद्रगुप्त मौर्य का इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का जो है ना मुद्रा राक्षस नाम का जो किताब है उससे मिलता है ना, विशाख दत्त का। तो इसका सही उल्लेख है हमारा यहीं पे ही। चलिए इसी के साथ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार साइट। ये आपको पता है कि ये पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा, कभी आप कुम्हरार पार्क अगर जाएं तो वहां पे बहुत सारा जो है रिमेन्स महल का आपको दिखेगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसाद, राज प्रसाद था, और अशोक का भी जो महल था उसके अवशेष हम लोग को मौर्य वंश का इसमें मिलता है, और पाटलिपुत्रा में ये सारी चीजें हम लोग को मिलती हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद, बुलंदी बाग वॉज एंशिएंट साइट ऑफ, ये कहाँ का है, बुलंदी बाग कहाँ का है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ये पाटलिपुत्रा का है क्या,
बुलंदी बाग ये जो है शहर, ये पाटलिपुत्रा के अंतर्गत ही आता है। बुलंदी बाग इज द साइट ऑफ पाटलिपुत्रा। बुलंदी बाग इज द प्लेस इन द पाटलिपुत्रा और इसके नाम से ही जाना जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का बोनस क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था, किसका बना था? अरे ये लकड़ी का बना हुआ था, ये बना हुआ था जंगल, अच्छा वुड्स यहाँ पे है ना, लकड़ी का होगा, ये जंगल का नहीं बना हुआ था, लकड़ी होगा इसका, ये लकड़ी का बना हुआ था। और इसी के साथ हमारा एक और बोनस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वो है ये, मालवा गुजरात महाराष्ट्र पर विजय पाने वाला पहला राजा कौन था? इसको आप VVI कर लीजिएगा फ्रेंड्स, दिस इज द VVI क्वेश्चन। और ये बोनस क्वेश्चन 2 था आज का, कि मालवा है ना और महाराष्ट्र पर गुजरात पर शासक करने वाला पहला राजा कौन था? तो ये भी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार उन जगहों पे कब्जा किया था और उन जगहों को जीतकर मगध में मिलाया था और मगध का साम्राज्य को इतना विस्तार किया था, इसीलिए इनको चक्रवर्ती साम्राज्य भी बोलते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का जो 27 सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री का वो आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और ये रैपिड फायर सेशन है तो मजा भी आ रहा होगा आपको। इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ जिसका नंबर होगा 28, तो देखना ना भूलें। और हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं जो आपकी घटना चक्र और प्रीलिम्स पॉसिबल जो अरिहंत का है उसमें जो भी आए हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।